तो वहां पर मुझे कभी किसी ने मेरी मार्कशीट से जज नहीं किया। उन्होंने मुझसे बस 2 ही क्वेश्चन किए। मैंने एक्चुअली सर पढ़ाई कुछ और की थी। मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स किया और उसके बाद जब मेरे वहां पर जॉब प्लेसमेंट हुआ तो मुझे सैलरी मिल रही थी 7000 रुपीज। जॉब थी मेरी सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने फेस किया। सबसे पहले इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग किया। 1 साल इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ स्ट्रगल किया। उसके बाद इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग, और उससे इन्होंने 12 लाख से भी ज़्यादा की अर्निंग को जनरेट किया विद इन 1 ईयर्स। अब आप सोच रहे हो कि 1 साल में 12 लाख रुपए कैसे कमा लिए। हाँ, ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो। तो इस वीडियो में आपको पूरी जर्नी पता चलेगी, कहाँ से इन्होंने वर्क स्टार्ट किया था, कहाँ पे ये स्टेबल हो चुके हैं, क्या इनका प्रोसेस था, इन्होंने काम कैसे किया, कितनी मेहनत की, क्या इनका प्लानिंग था जिससे इन्होंने 12 महीने में 12 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट कर लिया है। सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, अगर आप ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो बट एक जगह स्टक हो चुके हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आगे कैसे काम करूं, क्या मुझे करना चाहिए, मुझसे एक भी सेल नहीं हो रही है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हो सकता है आपको आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिल जाए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। नोट और पेन लेके ज़रूर देखना जिससे आप वो सारी चीज़ें नोट कर पाओ जो आपको आगे वीडियो में पता चलने वाली है। और अगर आप एफिलिएट मार्केटर नहीं हो, आप कोई जॉब पर्सन हो, स्टूडेंट हो या एक हाउसवाइफ हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हो सकता है आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया है। फिर भी आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी, जिसको आप वीडियो में देखने वाले हो और मेरी तरह, कैसे आप इनकी तरह अर्निंग को जनरेट कर सकते हो और कैसे आप बिगिनर स्टेज पे महीने का 15 से 20 हज़ार रुपए कमा सकते हो एज अ बिगिनर। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइफ से रिलेटेड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एडवांस में बहुत ज़्यादा लर्निंग्स मिल जाएगी जिससे आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर कि मैं अपने गांव से भी कर सकता हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ द फादर जॉब आई एम स्टेइंग हियर। और मेरी जो जर्नी है, आज कोरोना से पहले मैंने बहुत सारी जॉब्स की है। इससे पहले मैं वीवो मोबाइल कंपनी में था। जब वीवो मोबाइल इंडिया में नया नया आया था 2015 में, मैंने तभी उसे ज्वाइन कर लिया था। और उस टाइम पर मैंने एक्चुअली सर पढ़ाई कुछ और की थी। मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स किया और उसके बाद जब मेरे वहां पर जॉब प्लेसमेंट हुआ तो मुझे सैलरी मिल रही थी 7000 रुपीज। जॉब थी मेरी सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में जो भी हम पढ़ रहे हैं स्कूल में और कॉलेज में, जब मैं इंटरव्यू देने जाता था बड़ी बड़ी कंपनीज में, मैंने विप्रो जैसी कंपनी में, कॉन्टिनेंट जैसी कंपनीज में जॉब की है, तो वहां पर मुझे कभी किसी ने मेरी मार्कशीट से जज नहीं किया। उन्होंने मुझसे बस 2 ही क्वेश्चन किए कि आर यू कंफर्टेबल विद द इंग्लिश लैंग्वेज, और सेकंड क्वेश्चन किया क्या मैं विंडोज से यानी कि कंप्यूटर से फैमिलियर हूं कि नहीं। तो उस दिन मुझे इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि यार जो मेरी मार्कशीट है वो एक्चुअल में इनकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं हो रही। फिर मैंने अपने जब फादर से बोला, मैंने कहा पापा बाहर तो ऐसी ऐसी चीजों की डिमांड हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये मार्कशीट, ये जो मैंने 12th क्लास में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स किया था, मुझे नहीं पता कि मैं इनका यूज कहां पर करूं, कहां पर साइन थीटा, कहां पर कॉस थीटा, कहां पर टेन थीटा, कौन सी अलजेब्रा, कहीं पर कोई मतलब था नहीं था। बस 2 ही चीजें जरूरी थी, या तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए या आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तब मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स स्टार्ट किया था और उसके बाद भी जॉब लगी वो 7000 रुपीज। फिर वीवो मोबाइल कंपनी इंडिया में आई, मैंने उसमें इंटरव्यू दिया, आई वॉज क्वालिफाइड। इंटरव्यू देने के बाद मेरी सैलरी वहां पर 15,000 रही, बट क्योंकि वो जॉब सेल्स की थी सर, वहां पर मैं जितने ज्यादा मोबाइल के पीसेस सेल करता था, और वीवो मोबाइल कंपनी जब इंडिया में नई आई थी तो वो एक एक पीस पर 1,000 तक का इंसेंटिव डिलीवर कर रही। तब जब मैंने वहां पर सेलिंग स्टार्ट की तो लोग स्टार्टिंग में ये बोलते थे कि ये तो चाइना का मोबाइल है, ये कौन लेगा, ये नहीं बिकेगा। बट फिर भी मैंने काम करना शुरू किया क्योंकि जहां मैं कंप्यूटर के बेस पर जॉब कर रहा था वहां सैलरी मेरी 7,000 थी, यहाँ डायरेक्ट सैलरी मुझे 15,000 ऑफर हुई थी, तो डबल का डिफरेंस था। तो करना ना करना मेरी मजबूरी था, तो मैंने करना शुरू किया तो मोबाइल बेचना शुरू किया। तो वो मैं सेलिंग में अच्छा था सर, मेरा कॉन्फिडेंस शुरू से अच्छा था, मैं बोलने में अच्छा था, तो मैं 1 लोगों को डेमो देता था और 4 लोग अपने आप खरीद लेते थे, भले ही वो आसपास की दुकान पे मोबाइल देख रहे हो। तो इस तरीके से मेरे एक एक महीने में 60-65 मोबाइल के पीसेस इजीली बिक जाते थे और मेरा इंसेंटिव 50,000 के पार चला जाता था सैलरी को छोड़ के। तब उस दिन मुझे समझ में आया कि यार मैं अब तक क्या कर रहा था, मैंने पढ़ाई क्या की और मैं किस चीज में अच्छा हूँ, ये मुझे बाद में पता चला। फिर उसके बाद सर मैं दिल्ली गया जॉब करने के लिए। दिल्ली में मैं एक कंपनी थी ग्लोबल एकेडमी ऑफ कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। जब मैं उस कंपनी की सीढ़ियां चढ़ रहा था इंटरव्यू देने के लिए, एचआर से मेरे पास कॉल आया था। जब मैं कंपनी की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मैंने वहां पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का पोस्टर लगा देखा और उस दिन मुझे पता चला कि ये ग्लोबल एक्ट कंपनी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की है। तो मैंने सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी में 1 साल जॉब की, और जब जॉब की तो उनके यहाँ से फिर मैंने जब जॉब की तो कई सारे कस्टमर से कॉल पर बात होने लगी। उनके जो प्रोडक्ट थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। तो उसके बाद जब उनके प्रोडक्ट में सेल करने लगा तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और हाई हो गया। मुझे ये लगा, पहले मुझे ये लगता था कि इतने महंगे कोर्सेज कौन लेगा, 2 लाख का कोर्स, 2.5 लाख का कोर्स कौन लेगा।
बट जब मैंने ज्वाइन किया, शुरू वाले दिन ही मैंने 6 कोर्सेज सेल कर दिए। उस दिन मुझे पता चला कि इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। फिर जब मैं वहां डे वन के अंदर ही अपने 6 कोर्सेज सेल कर दिए। डे 1 में मैंने 6 कोर्सेज सेल कर दिए सर। क्योंकि मैं इससे पहले वीवो में सेल करता था, इसलिए मेरी वॉइस शुरू से ही ऐसी हाई थी, टोन मेरी हमेशा मॉड्यूलेटेड होती रहती थी। दैट्स व्हाई मैंने जब पहले ही दिन 6 कोर्सेज सेल कर दिए तो पहले ही मैंने मेरा जो रेवेन्यू था वो 20 लाख का हुआ, दूसरे महीने 22 लाख का हुआ। तो ऐसे मेरा रेवेन्यू बढ़ता चला गया और धीरे धीरे फिर बाद में आप जानते हैं सर, कोरोना पीरियड आ गया। कोरोना पीरियड आया तो उन्होंने बोला वर्क फ्रॉम होम करो। वर्क फ्रॉम होम में मेरी 8 घंटे की जॉब 12 घंटे की बन गई। सुबह 8 बजे लॉग इन करना पड़ता था, रात को 12 बजे लॉग आउट होते थे। फिर सुबह मीटिंग, जब 12 बजे लॉग आउट हो जाते थे उसके बाद 1 घंटे की मीटिंग करनी थी, सुबह लॉग इन होने से पहले 1 घंटे की मीटिंग करनी थी। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि सैलरी मेरी वही थी, बट कोई और ऑप्शन भी नहीं था। मेरे फादर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब करते थे, तो उनकी भी कंपनी बंद हो गई थी, वो भी घर पे थे। तो उनका जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का आईबीसी मॉडल है, यानी कि उनकी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लो, मैंने वो फ्रेंचाइजी ले ली सर 1,18,000 में। और वो फ्रेंचाइजी लेकर, क्योंकि मुझे ये काम पहले से ही पता था, मैंने उनके ही ऑफिस में जॉब कर रखी थी, तो मैंने फ्रेंचाइजी लेने से पहले अपना जो इन्वेस्टमेंट लगाया था वो मैंने उसी दिन निकाल लिया। उसके बाद क्या होने लगा सर, धीरे धीरे जब आईबीसी मॉडल बढ़ने लगा, अभी इंडिया में करंट टाइम पर मोर देन 50,000 आईबीसी, मोर देन 50,000। तो उस टाइम पर क्या होने लगा, जब मैं लीड जनरेट कर रहा था सोशल मीडिया से, यूट्यूब से ऐड बनाकर, तो मेरे पास जो कस्टमर्स आ रहे थे, मोस्टली 100 में से 95 कस्टमर ये बोलते थे कि सर ये प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, हम इंटरेस्टेड तो हैं, हम करना तो चाहते हैं, बट इतना पैसा हम अरेंज नहीं कर सकते। एंड दे वर एब्सोल्युटली राइट सर, वो बिल्कुल सही थे। एक आम आदमी इतना पैसा अरेंज मुश्किल से कर पाता है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार जब मैं टाइम भी लगा रहा हूँ, मैं एनर्जी भी लगा रहा हूँ, और इस तरीके से अगर मेरी लीड्स वेस्ट होंगी, तो एक एक लीड मुझे 50-50 रुपए की आ रही है, अगर ये लीड ऐसे वेस्ट होगी तो फिर मेरा तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश करने लगा जिसमें मेरा फील्ड भी चेंज ना हो, मेरा काम भी चेंज ना हो, और प्रोडक्ट मुझे कोई अच्छा मिल जाए और अफोर्डेबल मिल जाए, जो कोई भी इंसान खाली हाथ ना जा पाए। फिर उस टाइम पर मैंने सर्च किया, तो मेरे एक मित्र हैं होशियार सिंह जी, उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था। वो भी एक आईबीसी थे, तो उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। पहले तो मैंने उनकी बात नहीं मानी, मुझे भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन फिर मैं उनको देखता रहा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने देखने के बाद फिर मैंने सर स्टार्ट किया इस काम को। और स्टार्ट किया तो फिर जितने भी कस्टमर थे, जब ज्यादातर मेरे 95 कस्टमर जो मना कर रहे थे, अब मैंने उन कस्टमर को इस तरफ डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे सर मुझे जब रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ और जब मुझे सेम डे उसकी अर्निंग मिलने लगी, तो फिर सर मजा आना शुरू हो गया। फिर मैंने पूरा फोकस इसी पे करना स्टार्ट कर दिया। और मैं एक टीएमटी एक्सपर्ट भी हूँ, तो मैं लोगों के लिए एड्स भी बनाता हूँ, तो उनसे मैं एज अ फ्रीलांसर 1500 रुपए पर एड बनाने का चार्ज भी लेता हूँ सर। तो यहाँ से भी मेरी इनकम स्टार्ट हो गई थी, एज आईबीसी भी मेरी इनकम चल रही थी, और अब मैंने लीड्स गुरु में एज एफिलिएट मार्केटिंग भी काम स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे पास 2-3 काम आ गए थे जो कि सेम फील्ड से थे। काफी ज्यादा इंस्पायरिंग जर्नी रही आपकी, क्योंकि मेरे को क्या दिख रहा है ना, आपने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था कि जो मेरी डिग्री है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास स्किल्स क्या है। आपके पास इंग्लिश आपकी अच्छी थी, आपके पास वो कंप्यूटर एक्सेल की इंफॉर्मेशन थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स की, क्योंकि आई थिंक हेमेंद्र पूरी दुनिया सेल्स के ऊपर ही चल रही है। और अगर आपको सेल्स आता है ना, तो कहते हैं ना कि हेमेंद्र की जिसको सेल्स आती है वो कभी भूखा नहीं रह सकता। ये लाइन है। That's right. एंड you did very amazing, like आईबीसी में भी आपने सेल्स किया, आप फोन के सेक्टर में गए, वहां पे भी आपने धमाल मचाया, अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बना लिया अगर आपको सेल्स आती है तो, और आपने प्रूफ कर दिया। तो सर मैं अपनी इस ऑडियंस के साथ एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा। आप लोग अपने पेन और पेपर में लिख लो कि फेसबुक पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा या फिर ऐसी ही एडटेक कंपनीज के बड़े बड़े प्रोडक्ट, जिनके प्रोडक्ट 20,000 के हैं, 25,000 के हैं, 50,000 के हैं, आप उन लोगों को भी अप्रोच कर सकते हो, वो भी आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कस्टमर्स के लिए ज्यादा इधर उधर हाथ नहीं मारने पड़ेंगे। आप बोलते हैं सर लीड नहीं आती, लीड तो एक्चुअली बहुत है, आपके देखने का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। आप आईबीसीज को हिट कर सकते हो। फेसबुक पर दुनिया भर के आईबीसीज भरे पड़े हैं और उन्हें 50,000, 1 लाख का प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। तो जो मेरे साथ हो रहा था वही उनके साथ हो रहा है, आप उन लोगों को भी टच कर सकते हो। यू कैन सर्च उस पे। तो स्टार्टिंग में जब आपने लीड्स गुरु स्टार्ट किया था, तो कैसे वर्क किया था आपने? स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, शुरू का 10, 15, 20, 30,000 रुपए कैसे अर्न किया, किन लोगों के साथ काम किया, और कैसे एक्सप्लेन करते थे उन लोगों को? सर स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, तो मेरे पास जो आईबीसी थे उनकी करीब मेरे पास 200 से 250 लीड्स पड़ी हुई थी रिजर्व में, जिन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मैं आईबीसी नहीं ज्वाइन कर सकता। तो मैंने क्या किया सर, जिन लोगों का मेरे पास नंबर सेव था, उन लोगों को मैंने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया, और ब्रॉडकास्ट ग्रुप में मैंने उनको ये मैसेज डाला, ये वॉइस नोट डाला कि अगर आप अभी भी आईबीसी बनना चाहते हो और आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप 2299 रुपए में आईबीसी बन सकते हो। करीब 50 लोगों ने मेरे पास रिप्लाई कर दिया, सर कि 2299 में कैसे बन सकते हैं। उसके बाद सर मैंने उनको इस प्लेटफॉर्म की तरफ डाइवर्ट कर दिया, लीड्स गुरु की तरफ। कैसे बताया मैंने उनको, मैंने कहा देखिए सर, आप आईबीसी अभी भी बनना चाहते हो, बट आपके पास प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट की, तो ये एक अदर प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल सेम लाइक आईबीसी जैसा है। इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने से आपको 3 फायदे होंगे। फायदा नंबर 1, आईबीसी के मुकाबले में आपका इन्वेस्टमेंट 5% भी नहीं होगा। फायदा नंबर 2, अगर आप आईबीसी बनना चाहते हो तो आपको किसी से ना उधार लेना है, ना ब्याज पे पैसा उठाना है, ना कुछ गिरवी रखने की जरूरत है। कम इन्वेस्टमेंट में यहाँ से स्टार्ट करके 1 महीने में इतनी अर्निंग कर सकते हो कि अपने पैसों से आईबीसी मॉडल ज्वाइन कर सकते हो। और फायदा नंबर 3, 1 महीना यहाँ पर काम करने के बाद आपको ये भी रियलाइज हो जाएगा कि आप आईबीसी बनके काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बच जाओगे, इस छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप खुद को जज कर लोगे। वहां से सर मैंने ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये तरीका जो आपने बताया कि लीड्स गुरु में आके पहले यहाँ पे कोर्सेज को सेल कीजिए, ताकि एक्सपीरियंस हो जाए, रेडी हो जाओ आप जंग में उतरने से पहले,
एग्जैक्टली मतलब यहाँ से हमको एक डेमो मिल जाता था कि आईबीसी वाला काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पैसा लगाना बड़ी बात नहीं होती मदर सर, उस पैसे को रिटर्न करना बड़ी बात हो जाती है। एग्जैक्टली कुछ लोग क्या होता है ना हेमेंद्र की मोटिवेशन में आके कि विवेक बिंद्रा सर का मोटिवेशन आईबीसी मॉडल मोटिवेशन में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो मेरे से सेल ही नहीं हो पा रहा। एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यही हो रहा था। सो आप हाँ, अभी बहुत सारे ऐसे आईबीसीज के भी मैसेज आते हैं हमारे एफिलिएट्स के पास, हमारे पास भी, लेकिन वो ये कि वो सेल नहीं कर पा रहे सही से, एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, तो काफी सारी मिस्टेक्स भी कर रहे हैं। तो ये बेस्ट लगा मुझे आपका पॉइंट कि पैप आईबीसी के लिए जितने भी लीड्स थे आपके पास, आपने सीधा उनको ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाला और सीधा कॉल पे कनेक्ट होकर कर दिया। दैट्स ग्रेट। इवन मैंने सर ये लीड्स ग्रुप प्लेटफॉर्म भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। हाँ, मैंने इस लीड्स ग्रुप प्लेटफॉर्म को भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। मैंने क्या किया सर, मैंने सोचा कि पता नहीं लीड्स ग्रुप जेन्युइन है कि नहीं है, तो पहले मैंने अपने फ्रेंड की आईडी में 2 लोगों को एनरोल करवा दिया आइस का लीड्स गुरु के बारे में बता के। उससे जो जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या तुझे इनका इंसेंटिव डिलीवर हुआ, उसने बोला हाँ हुआ है। मैंने कहा शो कर, दिखा मुझे, तो उसने मुझे दिखाया सर। जब उसने मुझे दिखाया मैंने इंस्टेंटली फिर लीड्स गुरु ज्वाइन किया, फिर मुझे ट्रस्ट हो गया, नाउ दिस इज द जेन्युइन प्लेटफॉर्म। और उसके बाद में रुका नहीं, उसके बाद में और क्या बढ़ता चला गया। इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है कि अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेज भी है प्लस सेम डे पे आउट है। एग्जैक्टली हेमेंद्र आप भी इसको एंजॉय करते होंगे, डेली मोटिवेशन आ रहा है, डेली पंप अप है पूरा बॉडी में का। बहुत मजा आता है सर, बहुत मजा आता है। मतलब किसी दिन ये फील नहीं होता कि आज मेरी जेब खाली है, मुझे पता है कि शाम तक मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगा। ग्रेट ग्रेट। सो लाइक अभी हेमेंद्र आप कैसे लीड जनरेट करते हो, ये सेम प्रोसेस है आपका? सर मोस्टली मैं ज्यादातर नहीं सर, अभी तो बहुत सारा इसमें कंपटीशन बढ़ चुका है क्योंकि इंडिया में मोर देन 50,000 आईबीसी है, सब लोग अपना अपना एड चलाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ सर, मैं हमेशा एड चेंज करता रहता हूँ। मतलब पहले मैंने लीड जनरेशन का एड कैंप चलाया, उसको मैंने फिर बंद किया। उसके बाद मैंने ट्रैफिक एड चलाया जिससे कस्टमर डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आ सके, उसको भी मैंने बंद कर दिया। अब मैंने क्या किया सर, अपनी एक जो रील बनाई थी मैंने उसको बूस्टिंग पे डाल दिया है, तो उससे मेरी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आ रही है और कस्टमर जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड होता है वही अपने व्हाट्सएप तक पहुंचता है। हर कोई नहीं आता है ताकि वो इन्वेस्टमेंट सुनते ही वापस से गायब हो जाए। तो अब जो आता है उसे पता होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, तो लाइक आप अभी एड्स पे से पूरा लीड जनरेट करो, राइट? हाँ सर, मैं अभी पूरा एड से ही लीड जनरेट करता हूँ। ओके, तो कितना डेली का बजट रहता है लाइक हेमेंद्र अभी एड्स का आपका? 200 सर। ओके, तो 200 में लाइक जो भी आप लीड जनरेट करते हो तो वो लाइक आप फॉर्म फिल करवाते हो उनसे, सीधा व्हाट्सएप पे बुलाते हो या इंस्टाग्राम पे आते हैं वो लीड्स आपकी? नहीं सर, मैं उनको जो भी लीड्स आती है उनको सीधे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डाइवर्ट करता हूँ और इंस्टाग्राम पर बायो में मैंने अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल रखा है ताकि जो कस्टमर है ना सर वो मेरी डिजिटल दुकान पे जा सके, वहां पर जाके मेरे प्रोडक्ट देख सके, स्टोरी देख सके, रील्स देख सके। उसके बाद वो मुझ तक आएगा तो उसे सब कुछ पता होगा क्योंकि वो पूरी कहानी देख सुनकर आया होता है। तो इससे लीड क्वालिटी वाली आ जाती है। एग्जैक्टली। और हेमेंद्र आपने प्रोफाइल के बारे में बात किया कि जो प्रोफाइल होती है हमारा रिज्यूमे होता है, हमारी दुकान होती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपके अकॉर्डिंग एक प्रोफाइल का कितना बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट है उसको मैनेज करना, नहीं है, क्या लगता है आपको? सर अगर देखा जाए तो ये प्रोफाइल ही आपका विजिटिंग कार्ड है। जब तक आपके पास ये नहीं होगा, आपके पास आपकी कोई पहचान नहीं है। नोबडी वांट्स टू नो कि आप हो कौन, आप करते क्या हो। तो आपकी प्रोफाइल पे जाने के बाद ही वो आपके बारे में जानता है। जब आपकी वॉइस सुनता है, आपका चेहरा देखता है, तब उसका ट्रस्ट थोड़ा सा बढ़ता है। ये नहीं कि पूरा हो जाता है। फिर जब तक आपसे बात नहीं कर लेता, आपको देख नहीं लेता, तब तक वो भरोसा नहीं करता है। तो प्रोफाइल एक बहुत बड़ा नहीं बल्कि कहते हैं सर फेस ऑफ अट्रैक्शन, या फिर अपने बिजनेस में उतारने के लिए जो सबसे पहला काम है वो आपकी प्रोफाइल ही होती है। तो प्रोफाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग हेमेंद्र यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि बिना अपनी दुकान को सजाए वो कस्टमर के पास चले जाते हैं। अब जब तक आपका दुकान ही अच्छा नहीं, विजिटिंग कार्ड ही अच्छा नहीं, तो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा, आपसे पूछेगा नहीं आपके प्रोडक्ट के बारे में। सो बिफोर जंपिंग ऑन लीड जनरेशन, मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल अच्छे से मैनेज हो, अच्छे से सुंदर माला वाला पेंट वेंट करके सजा दो दुकान को, ताकि कस्टमर। मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर बहुत काम किया है सर। आप देखोगे अगर मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाकर ऐसा एक भी रील नहीं होगा जिस पर मैंने ऊपर कवर ना लगाया हो। और उस कवर को बनाने के लिए मैंने कैनवा का प्रीमियम तक ले लिया था कि मुझे ये अच्छे से बनाना है। मतलब प्रोफाइल को पूरी तरीके से मेंटेन कर रखा है, एकदम कोर पार्ट है हमारा प्रोफाइल। बहुत अच्छे से, ऐसा समझो सर मैंने शोरूम बनाया हुआ है उसे। दुकानें 2 तरीके की होती है। ग्रेट। सो जब आप लीड जनरेट कर लेते हैं हेमेंद्र, इंस्टाग्राम पे सारी लीड आ जाती है, तो क्या कैसे कम्युनिकेट करते हैं आप, कैसे बातचीत स्टार्ट करते हैं, कैसे उनको एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट्सएप पे लाते हैं, कहाँ पे कॉल पे बात करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है उन लीड से बात करने का? सर एक्चुअली मैं लीड को तब तक व्हाट्सएप पे ही कनेक्ट रखता हूं जब तक मुझे ये नहीं लगता कि ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो जैसे ही लीड मेरे पास आती है, सबसे पहले मैं एक वॉइस नोट जो मैंने पहले से मोबाइल में सेव करके रखा है वो ये है कि सबसे पहले आप अपनी 4 डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करवाओ। डिटेल में आपका नाम, आपकी एज, आपकी सिटी और आपकी एजुकेशन, ये 4 चीजें होनी चाहिए। साथ में आपको मेरा नंबर भी सेव करना है। नंबर सेव करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर करना है। जब तक वो ये प्रोसेस नहीं करते हैं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ सर। ओके। लाइक पहले आने से तो व्हाट्सएप पे आने के लिए पहले इंस्टा से व्हाट्सएप पे लाते होंगे आप उनको? हाँ सर, इंस्टा से व्हाट्सएप पे लैंड करवाते। तो इंस्टा से व्हाट्सएप पे कैसे लैंड करवाते हो, वॉइस नोट भेज के या फिर मैसेज आपका एक रेडी है वही आप करते हो? नहीं सर, मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पर जो डीएम रहता है उसमें कुछ सेव्ड रिप्लाईज पहले से ही डाल दिए हैं। तो जैसे ही कोई भी कस्टमर मुझसे कुछ भी क्वेश्चन करता है तो मेरा ऑटोमेटिक उसको रिप्लाई चला जाता है और उस रिप्लाई में मैंने अपने व्हाट्सएप का लिंक ऐड कर दिया है। तो जैसे ही वो इस लिंक पे क्लिक करता है वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे लैंड हो जाता है। ओके ग्रेट। तो व्हाट्सएप पे जैसे मैसेज करता है अपने नेम, एज, लोकेशन, प्रोफेशन के साथ, तो आपका एक वॉइस नोट जाता है? नहीं, मतलब स्टार्टिंग में ही वॉइस नोट जाता है कि अपनी डिटेल्स और नंबर को सेव कर लीजिए। करेक्ट। तो नंबर सेव करने के बाद फिर क्या प्रोसेस रहता है आपका व्हाट्सएप पे?
ये भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के रखा है जिसे मैं पहले ही भेज देता हूँ। तो अगर उसे 2299 रुपए के इन्वेस्टमेंट से प्रॉब्लम नहीं होती फिर तो वो आगे बढ़ता है, और अगर प्रॉब्लम होती है तो वो वीडियो देखकर वहीं से वापस हो जाता है, तो मुझे भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सर इसके ऊपर। मतलब आप फिल्टर कर ले रहे हो लोगों को पहले कि मुझे मेरे जो टारगेट ऑडियंस है ना मेरे को यहीं पे मिल जाएगी, 2299 आपने पहले बोल दिया वीडियो में। स्टार्टिंग में सर ऐसा हुआ करता था कि कस्टमर मेरे पास आता था, मैं उसे पूरी बात बता देता था, और जैसी बात मैं उससे करता था सर इसे स्टार्ट करने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो वहीं से गायब हो जाता था। तो मुझे लगा यार मेरा 30-35 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाता है, इससे बेटर ये है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है, और बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो फ्री में आते हैं बिजनेस करने, वो सर उसके आगे नहीं आ पाते, पर जो लोग एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जिन्होंने मेरी रील देख ली होती कि एक एक दिन में कितना कमाने का पोटेंशियल है, वो लोग सर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं उनको कॉल पे ले लेता हूँ वो वीडियो देखने के बाद। ओके ओके, मतलब जहां तक मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ क्वालिटी लोगों पर टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि क्या है ना हेमेंद्र की हर कोई हमारे प्रोडक्ट का टारगेट ऑडियंस नहीं है। एग्जैक्टली है ना, तो यहाँ पे क्या होता है जब आप वीडियो जब भेजते हो तो वीडियो में आपने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 2399 की इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो जिन पे होता है जो कि सीरियस होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो वो वहीं से लौट जाता है, कुछ रिप्लाई नहीं करता होगा आपको। करेक्ट सर। नहीं तो ये हाँ, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हर एक पर्सन का अलग अलग तरीका होता है काम करने का। कुछ लोग क्या करते हैं कि जितने लोग व्हाट्सएप पे हैं सबको डिटेल शेयर करना, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पहली फिल्टर लगा ले रहे हो, पहली फिल्टर कर ले रहे हो, ताकि मेरा जो टाइम जाना है वो क्वालिटी लोगों पे जाए, सीरियस लोगों पे जाए। मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है सर, इफ यू वांट आई कैन शो यू द वीडियो, किस तरीके से वीडियो बना रखा है मैंने। आप वीडियो शो कर सकते हैं आप। गिव मी अ मिनट सर, दिस वन। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माय नंबर। आप मेरे कैसे आप सोशल मीडिया से घर पर बैठकर 2 से 3 घंटे काम करके महीने के हजारों रुपए कमा सकते हो। जी बिल्कुल सही बात है, आपने मेरी क्या इसकी वॉइस आ रही है सर? हाँ वॉइस आ रही है, हम बस लोगों को ओवरव्यू दिख गया है कि लाइक कैसे वीडियो बना रखी है, चलेगा। मैंने कितनी इनकम की है। तो दोस्त ये जो बिजनेस है इसे स्टार्ट करने के लिए ना स्टार्टिंग में एक बार का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो भी 2299 रुपए। तो अगर आप ये 2299 रुपए स्टार्ट करते हो, 2299 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करते हो, तो इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ कि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग 10 दिन की कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी कि आप ये पैसे कैसे अर्न कर सकते हो। तो अगर आप प्रूफ देखना चाहो और ज्यादा जानना चाहो मेरे बारे में, तो नीचे मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल दी है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर विजिट करके वहां पर मेरी स्टोरीज, मेरी हाइलाइट्स, मेरी रील्स चेक कर सकते हो, और उसके बाद आप अगर ये 2299 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, क्योंकि अगर मैं 4 लाख रुपए यहाँ से कमा के बैठा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप 4 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो। और अगर आपको लगता है ये फ्रॉड है, स्कैम है, ऑनलाइन बिजनेस कुछ नहीं होता, तो दोस्त आप या तो मुझे डायरेक्टली मना कर सकते हो या फिर आप मुझे ब्लॉक करके भी जा सकते हो। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन। बस इस तरीके से मैं उनको ये वीडियो शेयर कर देता हूँ। तो जितने लोगों को भी ये दोबारा सुनना है तो सेशन की जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो कि एंड में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप इसको लूप में सुन लीजिएगा, मतलब 4 बार 5 बार, क्योंकि हेमेंद्र क्या होता है ना, कुछ लोगों को एक बार में समझ नहीं आता। करेक्ट। तो अब एक वीडियो को हम 10 बार प्ले नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप 10 बार रिकॉर्डिंग जरूर देख सकते हैं। राइट सर, राइट सर। तो जितने भी लोग वीडियो देख लेते हैं आपकी, तो जो इंटरेस्टेड होते हैं तो वो रिप्लाई करते हैं, तो आप उनके साथ क्या डिटेल शेयर करते हो, प्रेजेंटेशन शेयर करते हो, क्या करते हो आप? नहीं सर, अब प्रेजेंटेशन में उनके साथ शेयर नहीं करता। जब वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब उनके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करने की जरूरत है, फिर मैं उनको डायरेक्ट कॉल पे कनेक्ट कर लेता हूँ सर, और कॉल पे कनेक्ट करने के बाद मोस्टली 10 में से 7 लोग तो ज्वाइन हो ही जाते हैं। मतलब कोई लाइक कंपनी के पीडीएफ प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब सीधा कॉल पे आप एक्सप्लेन कर देते हो? सीधे कॉल पे। अगर सर उनको इन्वेस्टमेंट से प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर पीडीएफ से या इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं उनको डायरेक्ट कॉल पे ले लेता हूं। एग्जैक्टली, लोगों को आपने पहले ही फिल्टर कर लिया इन्वेस्टमेंट पे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट का ही आता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि आज की डेट की रियलिटी ये है कि लोग सीखना कम चाहते हैं, कमाना ज्यादा चाहते हैं। सीखने से किसी को फर्क नहीं पड़ता सर। एग्जैक्टली। सो कॉलिंग पे फिर क्या प्रोसेस रहता है आपको एक्सप्लेन करने का, क्योंकि उसके मन में बहुत सारी चीजें होती होंगी कि क्या काम है, कैसे करना पड़ेगा, उसको कोई आइडिया नहीं होता। तो लाइक कैसे, एक बार मुझे कॉल का थोड़ा वो बताइए, लाइक कैसे बात करते हैं, ताकि हमारे जो ऑडियंस है उनको भी थोड़ा चीजें पता चले। सबसे पहले मैं कनेक्टर ढूंढने की कोशिश करता हूँ सर, उससे कनेक्ट होकर मैं उसे सर या मैडम कह के नहीं बुलाता। अगर उसका नाम है और मुझे उसका पूरा नाम पता है तो मैं उसके सरनेम से बुलाता हूँ। हेलो मिस्टर शर्मा, मैं हेमेंद्र सिंह चौहान, आपने मेरे पास इंक्वायरी की थी सर, तो चलिए कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले मुझे आपके बारे में कुछ बताइए। मैं क्या करता हूँ सर, कस्टमर का नाइस एनालिसिस करता हूँ। नाइस एनालिसिस का मतलब NICE, N से मतलब नीड, उसको जरूरत क्या है, I से मतलब इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो ये काम क्यों करना चाहता है, क्या इस काम से उसका कुछ लेना देना है भी कि नहीं है, और है तो क्यों है, ये हम नाइस एनालिसिस में। और तीसरी चीज होती है कंसर्न, कि उसे प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों करना चाहता है। और चौथी चीज होती है एक्सपेक्टेशंस, कि अगर वो ये काम करेगा तो इस काम से उसको उम्मीदें क्या है। तो ये चारों चीजें मैं उसकी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जाहिर सी बात आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते होंगे, तभी आपको इन चीजों के बारे में डिटेल पता सबसे पहले कनेक्टर बनाता हूँ सर। कैसा कनेक्टर, कि सपोज करो मैं उससे पूछता हूँ कि हेलो ब्रदर, अभी आप क्या कर रहे हो, तो बोलता है सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, सर इस क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी से, सर आगरा यूनिवर्सिटी से। अरे क्या बात कर रहे हो सर, मैं भी तो आगरा यूनिवर्सिटी का ही पढ़ा हुआ हूँ, मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन आगरा यूनिवर्सिटी से ही कलेक्ट की। तो जब यहाँ तक बात पहुंच जाती तब उसके साथ थोड़ा सा कनेक्शन बन जाता है, कनेक्टर बन जाता है। फिर मैं उससे एज अ फॉर्मल नहीं, एज अ कैजुअल बात कर पाता हूँ, और एज अ कैजुअल बात करने में वो फिर हमारी बातों को इजीली
मान लेता है, हमें 1-2 दिन फॉलो करता है, हमारी स्टेटस देखता है, स्टोरीज देखता है, और अगर मान लीजिए कभी उसने कुछ स्टेटस लगाया हुआ है जिसपे उसने किसी को बर्थडे विश किया है या कुछ और चीज है, तो मैं अपनी तरफ से उसको अप्रिशिएट कर देता हूँ। बस दैट्स व्हाई मेरा उससे कनेक्शन और थोड़ा स्ट्रांग बन जाता है, और उसके बाद फिर इजीली वो इनरोल कर लेता है। जहां तक मुझे दिख रहा है कि आपने जैसे कनेक्टर फाइंड किया, अच्छा अगर इस कॉलेज से पास हो, मैं भी वहीं से पास आउट हूं, तो कनेक्टर ढूंढने के लिए एक चीज कॉमन होनी चाहिए दोनों के बीच। हाँ, कनेक्टर ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ, अगर कॉमन नहीं भी है तो आपको कॉमन बनाना उसी वक्त जनरेट करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कनेक्टर कहाँ मिल सकता है मुझे, और ये तभी फाइंड आउट हो पाएगा सर जब आप उससे कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करोगे, कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। हाँ, जब आप उससे ज्यादा बात करते जाओगे तो आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा कनेक्टर मुझे कनेक्ट करना है, कौन सी 2 कॉमन चीजें हैं जो कि कनेक्ट करनी है, क्योंकि एक बार कॉमन चीज फाइंड हो जाती है ना, तो सामने वाला रिलैक्स हो जाता है एकदम, मतलब एकदम बिल्कुल वो हो जाता है। तब हाँ, फिर उसे ऐसा नहीं लगता कि वो किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा है, फिर वो एज अ फ्रेंड ट्रीट करता है। एग्जैक्टली। तो इसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है हेमेंद्र? लाइक कनेक्टर बिल्ड हो गया, कॉमन चीजें मिल गई, अब बंदा बिल्कुल रिलैक्स हो गया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया सामने वाले से, उसके बाद फिर कैसे आप लाइक कॉल पे बात करते हो? फिर मैं उससे पूछता हूँ कि ब्रदर आप ये काम एक्चुअल में करना क्यों चाहते हो, क्योंकि अगर कोई भी काम आप करना स्टार्ट करते हो तो आपके पास इस सवाल का जवाब जरूर होना चाहिए, और वो है वाई। आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको ये काम करना क्यों है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही दूसरे की अर्निंग देख के आ गए हो कि इसने इतना कमा लिया और मैं भी इतना कमा लूंगा, तो फिर आपका वाई नहीं निकलेगा। आपके पास कोई ना कोई जेन्युइन इशू होना चाहिए, लाइक आपके घर पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है उसे आप दूर करना चाहते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, या फिर आप अपने एक्सपेंसेस को खुद ही मैनेज करना चाहते हो। अगर ये रीजन है देन दैट इज जेन्युइन। और अगर ऐसे ही सर मैंने आपकी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील देख ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी इंस्टाग्राम चलाता हूँ, सोशल मीडिया चलाता हूँ, चलो मैं भी पता कर लेता हूँ, सो वो कस्टमर ज्यादा इतना एंगेज नहीं हो सकता। पर जिसके पास उसका वाई क्लियर होता है वो आसानी से एंगेज कर लेता है सर कि उसे एक्चुअल में ये काम करना क्यों है। एक बार जब आपने उससे ये निकलवा लिया कि करना क्यों है, तब आपको ये भी पता है कि उसी पिन पॉइंट पे हिट करता हूं सर। एग्जैक्टली। एक बार पेन पॉइंट मिल जाए भाई पूछ के, तो उस पेन पॉइंट को आप हिट कर सकते हो, राइट? बहुत अच्छी चीज है ये। वो कहते हैं ना सर, दुखती हुई नस पकड़ में आ जाती है, फिर उसे दबाना आसान हो जाता है, कि अगर जैसे उसका कोई नेगेटिव ऑप्शन आता है ना, इंस्टेंटली मैं उसी पॉइंट पे वापस से हिट करना स्टार्ट कर देता हूं। ग्रेट। सो वाई पता लगने के बाद का क्या प्रोसेस होता है? लाइक अभी तक जहां मुझे दिख रहा है, अभी तक आपने कोई 999 ये कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट नहीं बताया, कुछ भी नहीं अभी आप बताया, अभी आप रिलेशन बिल्ड कर रहे हो उससे बहुत अच्छी तरीके से। एक्चुअली सर कभी हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कस्टमर से अपने रिलेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपका उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट हो जाता है तो उसके बाद आप उसे कुछ भी दोगे वो मना नहीं करेगा। इट डजंट मैटर कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, तब सिर्फ ये मैटर करती है कि इसको स्टार्ट करने से ये दोस्त उसको हेल्प करेगा और कहाँ तक आगे तक ले जा सकता है। तो उसके बाद सर आप उससे कुछ भी बोलोगे कि आप 2299 करो या 4130 से करो या 9947 करो, जितना वो अफोर्ड कर पाएगा वो वहां से स्टार्ट जरूर कर देगा, फिर प्राइस मैटर नहीं करता। एग्जैक्टली, ये वही लाइन होगी ना कि सामने वाला बंदा कंपनी से नहीं आपसे जुड़ता है। एग्जैक्टली। तो वो आप बोलोगे कंपनी का टर्नओवर है 10 करोड़, तो वो मान लेगा। आप 100 करोड़ बोलोगे तो भी मान लेगा, क्योंकि उसको कंपनी के बारे में नहीं पता, वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, अपने आप को दिखाओ। वो ये ना कि एक बार जब कनेक्शन बिल्ड हो गया, रिलेशन बिल्ड हो गया, तो उसको 2299 बोलोगे तो भी कर लेगा, अगर रिलेशन बिल्ड हो रखा है 4130 बोलोगे तो उससे भी कर लेगा। करेक्ट सर। तो एक बार जब आपका जब हेमेंद्र रिलेशन बिल्ड हो जाता है, तो जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, जब उसको फाइनल क्लोजिंग करते हो, तो वो क्लोजिंग का पार्ट कैसे रहता है लास्ट का आपका? मेरा क्लोजिंग का पार्ट ऐसा रहता है सर, मैं उसे दिखाता हूँ कि दोस्त मैंने इस महीने में देखो इतना अर्न किया है, अब अगर आप एक महीने में इतना अर्न करना चाहो तो आप मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं खुद उसके मुंह से कबलवाता हूँ सर कि वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर वो बोलता है सर 5000 कर सकता हूँ तो मैं गोल्ड सजेस्ट करता हूँ, वो बोलता है सर मैं 10,000 कर सकता हूँ तो मैं प्लेटिनम सजेस्ट करता हूँ, अगर वो बोलता है सर 2-3 हजार कर सकता हूँ तो मैं सिल्वर सजेस्ट कर देता हूँ। ओके, पहले आप क्वेश्चन पूछते हो कि आप महीने का कितना अर्न करना चाहते हो, देन उसके बाद पूछते हो कि इसको अर्न करने के लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। जितने भी लोग हैं यहाँ पे अप्रोक्स 700 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन आप अपने लीड से कर सकते हो। पहले आप उसे क्वेश्चन पूछिए कि लाइक नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आप कितना अमाउंट अर्न करना चाहोगे। सपोज उन्होंने बोला 15,000, देन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप फेंकोगे तो अच्छा, फॉर एग्जांपल रमेश नाम है उसका, तो रमेश इस 15,000 को अर्न करने के लिए आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो अपने ऊपर। बिल्कुल सेफ क्वेश्चन है, बिल्कुल टारगेटेड क्वेश्चन है और बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है। इससे क्या हुआ कि वो इन्वेस्टमेंट का कोई ना कोई अमाउंट बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि आप पैसे पे कर दो मैं बाद में दे दूंगा, या कुछ फ्री का है तो बताओ, ये नहीं बोलेगा। नहीं सर, एक्चुअली कस्टमर की मेंटालिटी ये होती है मदर सर कि अगर उससे पूछो कि सर आप कमाना कितना चाहते हो, सर लाखों रुपए कमाना चाहता हूँ। लाखों? अच्छा सर, ये लाखों कमाने के लिए इन्वेस्ट कितना कर सकते हो? सर सबसे छोटा वाला कौन सा है वही वाला बता। तो इसलिए उसी से लोग बोलते हैं। हाँ सर, तो इसलिए उसी से पूछ लो कि इतना अगर महीने में कमाना चाहो तो कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, वो खुद ही आंसर दे देता है। और सर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं उसको पैकेज बता देता हूँ, सिंपल। एग्जैक्टली। कुछ लोग बोलते हैं मैं कि लाइक अच्छा आपके पास सबसे छोटा वाला पैकेज कौन सा है, छोटा वाला कोर्स कौन सा है? पूछते हैं सर, बहुत लोग पूछते हैं। चलिए वो तो अच्छी बात है कि हमारे लीड स्कोर में 3 वेरिएंट है। हमारे पास 2300 का भी है, 4130 का भी और एक 10,000 का भी, जो थोड़ा सा हाई टिकट हल्के में आ जाता है। तो तीनों तरीके का पिच कर सकते हो। ग्रेट। सो लाइक आपने जब ये क्वेश्चन पुट करते हो कितना कमाना चाहते हो, कितना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, तो पेमेंट का कैसे आप क्लोजिंग करते हो? ऑन द कॉल कर देते हो या फिर उसको टाइम देते हो आप? नहीं सर, फिर एक्चुअली टाइम तो उसे ऑलरेडी मिल चुका है 2-3 दिन का, अब तो बस उसे स्टार्ट ही करना है, क्योंकि मैं उसको पहले ही दिन पेमेंट के बारे में कभी सजेस्ट नहीं करता। पहले मैं उसको धीरे धीरे अपनी जर्नी दिखाता हूँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की। एक बार जब मैंने उसे नंबर सेव करवाने के बाद डायरेक्ट मैं उसे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। उसके बाद जो मेरी डेली की अर्निंग्स रहती है या जो मेरी टीम की अर्निंग्स होती है,
जिनको मैंने एनरोल करवाया था, तो उन टीम्स की अर्निंग के मैं पर्सनली वीडियो, अब सर मैं ज्यादातर मैसेज टाइप नहीं करता, मैं हर चीज का वीडियो बना लेता हूँ। चाहे मेरे टीम में किसी की क्लोजिंग आई हो या मेरी कोई क्लोजिंग आई हो, मैं उसका वीडियो बनाता हूँ, हर चीज को लाइव दिखाता हूँ और उसके बाद फिर वही वीडियो पूरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भेज देता हूँ। क्लाइंट उसे देखता रहता है, 1 दिन देखता है, 2 दिन देखता है, 3 दिन देखता है, उसके बाद सर फिर क्लोजिंग का ही नंबर होता है, फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता उसके पास। मतलब डे 1 से जैसे ही लीड आपके व्हाट्सएप पे लैंड करते हैं, आप डिटेल शेयर करने के बाद, वीडियो शेयर करने के बाद उसको सीधा ब्रॉडकास्ट में डाल देते हो, डिटेल नहीं शेयर करते कंपनी की, सीधा ब्रॉडकास्ट में। एग्जैक्टली, मैं उससे पहले जर्नी दिखाता हूँ। एग्जैक्टली, तो ब्रॉडकास्ट में मैं उससे बस ये फील करवाना चाहता हूँ सर कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट आप 1 दिन में ही रिकवर कर सकते हो। तो जैसे मेरी अर्निंग आज 3,000 रुपए की हो गई, तो मैंने इंस्टेंटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाया और ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल दिया। तब उसे लगता है यार एक ही दिन में 3,000 कमा लिया, तो 2299 रुपए कोई बड़ी बात। अमाउंट को छोटा कर देता हूँ, प्रॉफिट को बड़ा कर देता हूँ। जैसे हम थिएटर में जाते हैं ना सर, तो एक छोटा वाला पॉपकॉर्न का डिब्बा 150 का आता है, बड़ा वाला 200 का आता है। तो कस्टमर सोचता है कि यार इससे अच्छा 200 वाला दे लो, 200 वाला ले लो। जब 150 में छोटा आ रहा है, 200 में बड़ा आ रहा है, तो 50 रुपए तो एक्स्ट्रा जा रहे हैं। जबकि एक्चुअल सर थिएटर वाले चाहते ही ये है कि बड़ा वाला डिब्बा बिके, इसलिए वो छोटे वाले की कॉस्ट बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से मैं प्रॉफिट बढ़ा देता हूँ ताकि इन्वेस्टमेंट छोटा लगना लगे। सिंपल। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन्होंने पूरी अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया और कैसे इन्होंने वर्क किया, क्या क्या चीज़ें इन्होंने सीखा, क्या इनका स्ट्रगल था, क्या क्या चीज़ें इन्होंने इंप्लीमेंट किया, सब कुछ इन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया। अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो, ऑलरेडी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आई होप कि आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा अच्छे से। तो जो चीज़ आपने नोट डाउन किया, जो चीज़ आपने यहाँ से सीखा, उसको आप इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होने वाला। आपने सब कुछ देख तो लिया, बट अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं होने वाला, रिजल्ट वहीं का वही रहेगा। बट अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आपकी ग्रोथ 10x 100x ऐसे होगी। जो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते हैं, जो एक हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है और एक स्टूडेंट है, जो चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए या अपनी पॉकेट मनी को निकालने के लिए, तो देखो मैं आपको बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग एक पूरा प्रोफेशन हो चुका है, पूरा प्रोफेशन बन चुका है। एफिलिएट मार्केटिंग को आप एज अ करियर, एज अ फ्यूचर भी देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, ज़्यादा नहीं, आप 10 से 15 हज़ार रुपये ही कमाना चाहते हो, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। सिर्फ इसमें 2 से 3 घंटे काम करने होते हैं और यहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि ये मैं करूँगा कहाँ से? डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर शो कर दिया है, वहाँ से जाओ, आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि आपको कैसे एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करना है। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ कि यहाँ पे 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। अब आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, तो बिल्कुल लगेगी, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। और अगर इन्होंने, जिनको आप अभी वीडियो में देख चुके हो, जिनसे आप बहुत कुछ सीख चुके हो, इन्होंने भी एक टाइम पे इन्वेस्ट किया था अपनी लर्निंग्स के ऊपर, जिससे आप देख सकते हो इन्होंने कितना ज़्यादा अर्न कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी लर्निंग्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हम किसी फालतू चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी लर्निंग्स के ऊपर, हम सीखने के लिए, काम को सीखना पड़ता है ना, तो उस चीज़ के ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं, फिर हम अर्न करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने नंबर डाल दिया है, वहाँ पे जाओ, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एक नई अपॉर्चुनिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।